गर्मी के इस मौसम की मुनासिबत से आज मैं आपके साथ एक बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा डिज़र्ट आप बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट और क्विक बना लेंगे। इसको बनाने के लिए किचन में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अरेबिक ब्रेड पुडिंग, जिसकी आज मैं आपके साथ एक बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें टोटल 1 लीटर दूध की ज़रूरत होगी। दूध को पैन में डालकर चूल्हे पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसी दूध में से थोड़ा सा ठंडा दूध 1/4 कप के जितना यहाँ पर मैंने अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर। देखिए अच्छे से कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स हो गया है। अब जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो इसमें ये कस्टर्ड वाला दूध शामिल कर देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 6 से 7 खाने के चम्मच या हस्बे जायका चीनी। अब इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। पकाने के दौरान कंटिन्यू आपने इसको हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग सकता है। देखिए ये थोड़ा सा थिक हो गया है, बस इसको हमें इतना ही थिक रखना है। कस्टर्ड की तरह इसको हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब पहले इसको इस तरह से हिलाते हुए रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको प्लास्टिक से कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसको ठंडा होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट अब हम एक बॉल में लेंगे 300 ml क्रीम। कोई भी टेट्रा पैक वाली क्रीम आप ले सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 200 ml कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इस क्रीम को भी हम फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम वाइट ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और चारों तरफ से इन ब्रेड स्लाइसेस के किनारों को काट देंगे। ब्रेड आप अंदाजे से ले लें। यहाँ पर इस रेसिपी के लिए हमें तकरीबन 12 से 15 ब्रेड स्लाइसेस की ज़रूरत होगी। तो कस्टर्ड वाला मिल्क और क्रीम दोनों बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमें नट्स और थोड़े से ज़ाफ़रान की भी ज़रूरत होगी। तो अब सर्विंग बाउल में जिसमें हमें इस मीठे को सेट करना है, उसमें हम इस तरह से ब्रेड की सेटिंग कर लेंगे ताकि पैन के साइज़ के मुताबिक ब्रेड अच्छे से सेट हो जाए। अब हमें कस्टर्ड मिल्क इसके ऊपर नहीं डालना क्योंकि उस तरह से पुडिंग की सेटिंग अच्छी नहीं होती। जब हम कस्टर्ड मिल्क इसके ऊपर डालते हैं तो ब्रेड फ़ौरन से उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात कस्टर्ड मिल्क नीचे रह जाता है और ब्रेड ऊपर तैरने लगती है। तो अच्छे से पुडिंग की लेयर्स की सेटिंग हो, इसके लिए हम ब्रेड को डायरेक्ट कस्टर्ड मिल्क में डिप करेंगे और चंद सेकंड्स के लिए ब्रेड को दोनों साइडों से इस तरह से कस्टर्ड में डिप करके थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे ताकि ब्रेड कस्टर्ड मिल्क को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन ज़्यादा देर के लिए भी आपने इसको सोक नहीं करना, वरना ब्रेड टूट जाएगी। बस इसी तरह से अब हमें सारी ब्रेड को कस्टर्ड मिल्क में अच्छे से सोक करना है और सर्विंग डिश में इसकी लेयर सेट करते जाना है। देखिए सारी ब्रेड को हमने कस्टर्ड मिल्क में सोक कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कस्टर्ड मिल्क और डालेंगे ताकि ब्रेड मज़ीद सॉफ्ट और जूसी हो जाए। इसके बाद अगली लेयर हम इसके ऊपर क्रीम की लगाएंगे जिसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क मिक्स करके रखा था। इसके बाद डाल देंगे इसके ऊपर थोड़े से नट्स जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने पिस्ते लिए हैं। नट्स डालने के बाद अब हम उसी सेम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। ब्रेड को कस्टर्ड मिल्क में अच्छे से सोक करते जाएंगे और ब्रेड की सेकेंड लेयर लगा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा कस्टर्ड मिल्क इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये वाली लेयर भी सॉफ्ट और जूसी हो जाए। इसके बाद सेम उसी तरह से कंडेंस्ड मिल्क वाली क्रीम की लेयर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर डाल देंगे नट्स। और नट्स डालने के बाद पुडिंग की तीसरी लेयर भी हमें सेम उसी तरह से ही सेट करनी है जिस तरह से हमने पहली 2 लेयर सेट की हैं। ब्रेड की लेयर लगाने के बाद ऊपर से कस्टर्ड मिल्क डालेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे। अब फाइनली इसकी गार्निशिंग के लिए नट्स डालने से पहले यहाँ पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी स्प्रिंकल कर दिया है। आप चाहें तो अंदर वाली दोनों लेयर्स पर भी ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे सेम पहले की तरह नट्स। तो बस यहाँ पर अब पुडिंग फ्रिज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम ऊपर से अच्छे से प्लास्टिक से कवर करेंगे और कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडी भी हो जाए और साथ ही साथ ब्रेड इन सारी चीज़ों को अच्छे से सोक कर ले ताकि ये सारा मिक्सचर बिल्कुल एक पुडिंग की फॉर्म में आ जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे उतना ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप देखिए इसको कितनी सिंपल सी चीज़ों के साथ हमने कितना झटपट और क्विक तैयार कर लिया है। और यकीन कीजिए टेस्ट इसका इतना मज़े का है कि अगर आप इसको एक बार बना लेंगे, एक बार खा लेंगे, तो फिर आप इस रेसिपी को बार-बार बनाएँगे।
तो बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए गर्मी के इस मौसम में ये ठंडी-ठंडी सी रेसिपी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।